कैसे आप सभी? आइए आप सभी अच्छे होंगे, प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो अभी आरआरबी के पेपर में बहुत कम टाइम बचा है, तो सब लोग ये सोच रहे हैं कि हम क्लासेस देखें, पेपर लगाएं या फिर प्रैक्टिस करें, कौन सी चीज़ हमारे लिए इफेक्टिव होगी। तो अभी इतना टाइम तो नहीं बचा कि आप रिविजन करते रहो और क्लासेस वगैरह देखते रहो। तो प्लस पॉइंट है कि आप बहुत बहुत सारे प्रैक्टिस करो। अगर पॉसिबल हो सके तो मॉक भी अच्छे से लगाओ और एनालिसिस अच्छे से करो। अगर अभी आपके पास इनफ टाइम है तो 2 या 3 मॉक लगाना स्टार्ट कर दो और उनको अच्छे से एनालिसिस करो, उनके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखो। ये नहीं होता कि मतलब मॉक में पता है हम लोग क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट नहीं किए ना, सिर्फ उन्हीं को लगाते रहते हैं ना कि ये क्वेश्चन मेरे से क्यों नहीं है, इसमें क्या मिस्टेक थी। लेकिन एक जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम नहीं देखते हैं कि हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, लेकिन क्या हमने टाइमली अटेम्प्ट किया। वो चीज़ हम हमेशा अवॉइड कर देते हैं। हम ये सोचते हैं क्वेश्चन तो अटेम्प्ट हमने कर ही लिया, लेकिन टाइम भी बहुत मतलब बाउंडेशन रखता है। आरआरबी में तो स्पेशली रखता है कि हमें टाइम की बाउंडेशन होती है हमेशा। तो मेक श्योर करें कि जब एनालिसिस करें उस टाइम पे जो क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं उनका टाइम भी आप अच्छे से एनालिसिस करें कि कौन से चैप्टर में मुझे बहुत टाइम लग रहा है, कौन सा चैप्टर मेरी उनकी स्पीड मेरी अच्छी नहीं है। उन सब चीज़ों को भी अच्छे से एनालिसिस करना है, नहीं कि जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किए हैं उन पर ज़्यादा फोकस करके। तो आज का मैं आपको दिखाती हूँ मेरा मॉक। उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मेरी जो रफ सीट है उसमें कि मैंने कैसे कैसे पेपर को अटेम्प्ट किया था। उसके बाद मैं आपको मेरा स्कोर और जो क्वेश्चन मेरे गलत हुए वो और जो मैंने अटेम्प्ट किए वो सब कुछ दिखाती हूँ। प्लस में जो मैंने अटेम्प्ट किए तो उनका टाइम भी आज इंक्लूडेड रहेगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ओके, करते हैं एनालिसिस की स्टार्टिंग। पेपर मैंने स्टार्ट किया था, रीजनिंग वाला सेक्शन है ये, और रीजनिंग वाले सेक्शन में ये मेरा क्वेश्चन गलत हुआ एक तो पजल का। ये 2 क्वेश्चन थे, ये जो मीनिंगफुल वर्ड बनाना होता है, ये सीरीज वाले में मीनिंगफुल वर्ड बनाना था वो मेरा गलत हो गया। उसके अलावा ये सीरीज का एक क्वेश्चन गलत हो गया, एक शायद ये सिलोक्स का गलत हो गया होगा। हमेशा सिलोक्स में एक क्वेश्चन गलत होता ही है। और एक ये मैंने पजल स्किप कर दी थी। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने यहाँ मतलब ये बना लिया था, इसकी सारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो लिख ली थी, बट बना नहीं पाई थी, लास्ट में टाइम नहीं बचा था इतना। और दूसरी चीज़ दिखाती हूँ कि जैसे मैंने ये लिख रखा है कि 1 से 5 तक मंथ बेस्ड पजल थी, और मंथ बेस्ड पजल थी है ना। फिर उसके बाद 6 से 9 पे जो क्वेश्चन थे वो ऑर्डर रैंकिंग के थे, 10 से 12 पे डायरेक्शन के थे, 23 से 37 पे फ्लोर वाली थी, मतलब 7 फ्लोर थे उसके अंदर, जैसे मैंने 7 लिख रखा है। उसके बाद में ये जो 36 से 40 है इसमें बॉक्स थे जिसमें 8 मेंबर थे। तो ये पजल्स है। उसके बाद में जो बाकी सारे क्वेश्चन हैं वो 1 लाइनर के हैं। ये मैंने सारे पजल्स बना रखी है। ये एक पजल थी, ये क्वेश्चन था, एक ये पजल थी, इसके अलावा एक ये पजल थी और एक ये पजल थी। ऑर्डर रैंकिंग वाली पजल थी। ऑर्डर रैंकिंग वाली में कोई मतलब पॉसिबिलिटी बनी नहीं थी, डायरेक्ट ही बन गया था ये। बस यहाँ पे ये मैंने मतलब गलत रीड कर लिया था कि यहाँ पे पी की जगह आर, तो इस वजह से थोड़ी मिस्टेक हुई, बाकी इसमें कोई मिस्टेक नहीं हुई। अब देखो पजल का टाइमिंग वगैरह दिखाती हूँ कि मैं आपको कितना टाइम लगता है इसमें। 144 सेकेंड, मतलब इतना टाइम लगा इसमें 19। और बाकी जो क्वेश्चन देखो 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, और ये है 216 सेकेंड। अप्रोक्सीमेटली हो गए 3.5 सवा 3 मिनट के अप्रोक्स टाइम लग गया इसमें है ना। और फिर इसमें क्वेश्चन भी गलत हो गया। और एक ये पजल थी 20 सेकेंड, मतलब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में भी हमें टाइम रिड्यूस करना है। जैसे इस क्वेश्चन में मेरे को मतलब टाइम लग गया 42 सेकेंड लग गया अप्रोक्स, मतलब पौने 1 मिनट लग गया। तो ये इतने मिनट का था नहीं, लेकिन इसमें तो ये था कि ये वाले थे ना, ये सीक्वेंस पे नहीं थे, तो इस वजह से मुझे टाइम लगा। और ये इसका क्वेश्चन एक इस क्वेश्चन में मुझे टाइम लग गया, इसमें देखो 182 सेकंड लग गया। ये मतलब हम सोचते हैं 182 सेकंड तो बहुत कम टाइम होता है, लेकिन जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो हर एक सेकंड बहुत इफेक्टिव होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रोल प्ले कर होती है। तो ये जो टाइम है ना, ये जैसे मैंने 182 सेकंड लगाई हैं, 42 सेकंड लगाई हैं, ये सब टाइम हम जब कम करेंगे ना तब अपने आप ऑटोमेटिकली वो चीज़ बहुत इफेक्टिव होने स्टार्ट हो जाएगी। और इसमें मैंने लगाए हैं 137 सेकंड लगाए हैं।
तो ये टाइम लगता है। इस टाइम को थोड़ा सा हमें कम करना है। सभी में जो क्वेश्चंस का टाइम है ना, वो कुछ कुछ में तो ठीक है, बट कुछ कुछ में है कि टाइम लग रहा है, वो हमें कम करना है। और ये एक सेकंड बहुत मायने रख दिया हमारे लिए। फिर ये थी एक DI, जिसके मैंने 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, 2 ये स्किप कर दिए थे। ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया कि मैं कैसे करूँ इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन भी मैंने स्किप कर दिया था। फिर थे सिंप्लीफिकेशन 2। एक क्वेश्चन ये देखो अब आने लग गया है ऐसे ना, ये जो मेथड बता रही थी मैं कि जैसे पहले DI दे रखी है, फिर एक अर्थमेटिक का क्वेश्चन दे दिया, फिर 5 क्वेश्चन सीरीज के दे दिए, फिर 7 क्वेश्चन ये सिंप्लीफिकेशन के दे दिए। उसके बाद में फिर से अर्थमेटिक दे दिया, और देखो फिर DI दे दी, फिर यहाँ से फिर से सिंप्लीफिकेशन दे दिया, फिर यहाँ पे अर्थमेटिक दे दिया, बाकी ये अर्थमेटिक है। तो ऐसे सब कुछ सीक्वेंस में नहीं होता है, बीच में कभी अर्थमेटिक दे दिया, कभी DI दे दी, कभी सिंप्लीफिकेशन दे दिया, कभी सीरीज दे दी। तो वो सब चीज़ें हैं, उनको हमें मतलब फाइंड आउट करना होगा कि कहाँ पे क्या चीज़ है। तो वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक बार जल्दी जल्दी देख लेंगे, हाँ यहाँ 1 लाइनर क्वेश्चन है, वहाँ यहाँ DI है, यहाँ पे अर्थमेटिक है। तो फिर बाद में स्पीडली आप उस चीज़ पे काम कर सकते हो। कि जैसे मैंने इसमें ऐसे करती हूँ कि यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, मतलब यहाँ पे आता है वो ऑप्शन, तो उससे पता चल जाता है। जैसे यहाँ पे DI है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके छोड़ देती हूँ, फिर मुझे पता चल जाता है कि यहाँ तक DI है। फिर यहाँ पे अगर अदर क्वेश्चन है तो उसको क्लिक करके छोड़ देती हूँ, फिर बाकी मैं देखती हूँ कि कौन से क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन मुझे बाद में करने हैं उन पर क्लिक करके छोड़ देती हूँ, आगे तक मतलब खाली छोड़ देती हूँ। सब पे क्लिक करने की जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट हो जाता है फिर उस चीज़ पे। रीड मार्क बोलते हैं, रीड मार्क के नाम से ऑप्शन आता है वो। और इसमें ये मेरा एक ही क्वेश्चन गलत हो गया, पता नहीं कैसे गलत हो गया। आया तो मेरा भी यही ऑप्शन। अच्छा ये करना था, कम करना था इसको। गलत हो गया। ठीक है, लास्ट में जाके गलत हो गया, ध्यान नहीं दिया जल्दबाजी में। फिर ये क्वेश्चंस थे, ये काफ़ी इजी थे। रिजल्ट दिखा देती हूँ मैं आपको मेरा। ये है मेरा रिजल्ट 47.75, 64 मेरी परसेंटाइल रही है, एक्यूरेसी 90.74 रही है। अब काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स ऐसे बोलेंगे कम मार्क्स आ रहे हैं, कितने कम आ रहे हैं, कैसे सिलेक्शन होगा। तो भाई अभी वर्क करो, मौको ये मत लेके चलो कि मौके में कम आ रहे हैं तो सिलेक्शन नहीं होगा। कंटिन्यूटी रखो और फोकस के साथ प्रैक्टिस करते रहो, इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। मॉक में नहीं होता तो वो चीज़ आपको पेपर में जरूर देखने के लिए मिलेगी, वो प्लस पॉइंट का काम रहेगी। तो सिर्फ एक मॉक के रिजल्ट को लेके अपने आप को जज मत करो, कंसिस्टेंसी रखो, डिप्रेशन और ये सब चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड कर दो। और अभी इतना भी, बाकी डिटेल एनालिसिस तो मैंने कल बता ही दिया था कि कहाँ से गया था। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना।